दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद इस एग्जाम के बारे में सुना है, जाना है, समझा है। और उनका डाउट है कि सर ये एग्जाम हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इस एग्जाम को देना चाहिए, बट क्या हम कहीं प्रिपरेशन में लेट तो नहीं हो गए? अगर हम आज से स्टार्ट करें तो क्या ये एग्जाम अगले 4 महीने में क्वालिफाई करना पॉसिबल है? तो सब बहुत सारे बच्चों का डाउट है, खासकर उन बच्चों का जो कि इस एग्जाम से अट्रैक्टेड हैं, बट उनको ये भी पता करना है कि भाई क्या इस एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हो भी सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, ताकि मैं तैयारी तभी स्टार्ट करूँ जब मुझे थोड़ा एश्योरेंस मिले, जब मुझे थोड़ी सी वैलिडेशन मिले। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ऑनेस्ट है, तो मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा कि भाई आप लोगों के लिए इस सिचुएशन इस टाइम पर क्या है और क्या आप कहीं लेट तो नहीं हो गए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप लोग एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी, बट आपको डाउट है कि भाई हमारा कोर्स कैसा होगा, क्वालिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है, मैं मेहनत भी करूँ बट सिलेक्शन ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो सो आप एक बार हमारे कोर्स का डेमो देख के देखिए। ठीक है, आपको 1 रुपये में हम 48 घंटे का हमारे मेन कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जाइए, चेक करिए हर एक वीडियो को, हर एक डिलीवरेबल को, और देखिए कि भाई क्या ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है। और दोस्तों ये कोर्स आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देगा कि हमारा मेन कोर्स कैसा है, फिर आप हमारे मेन कोर्स में आने का डिसीजन ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारा एजेंडा इस वीडियो का बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन हम क्या आंसर करेंगे कि भाई अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूं तो मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या हैं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं मैं अब बिल्कुल एक तरफ से मेरा जो सिलेक्शन हो बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गया कि भाई तेरा तो पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई। और अगर मेरे चांसेस हैं तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात। तो हम और ज़्यादा जो है इसको डीप में नहीं लेके जाएंगे, ना कम्प्लेक्स बनाएंगे, सिंपल तरीकों को सिंपल तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई इज इट लेट टू स्टार्ट नाउ, क्या मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ? तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप हर कंपोनेंट को, एपीएफसी एग्जाम के 14-15 कंपोनेंट्स को कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहते हैं कि भाई कोई भी कसर में ना छोड़ूं, तो दोस्तों आप लेट हैं अगर आप हर चीज़ को स्क्रैच से प्रिपेयर करेंगे। मतलब अगर आपने पहले कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा है और आपको हर कंपोनेंट अब स्टार्ट करना है, तो उस केस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्रिपेयर ईच कंपोनेंट कंप्रेहेंसिवली इन द लिमिटेड टाइम यू आर हैविंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। और ये कहते हुए मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है, मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जो लोग शायद इस एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे एग्री भी करेंगे कि यार नहीं, इस एग्ज़ाम का सिलेबस उतना कम नहीं है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन उतनी आसान नहीं है, इस एग्ज़ाम का कंपटीशन उतना कम नहीं है कि लिमिटेड प्रिपरेशन से सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। और 3.5 महीने में इस एग्ज़ाम के 14 कंपोनेंट्स को एंड टू एंड प्रिपेयर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर कंपोनेंट्स देखें यहाँ पे अकाउंटेंसी का, हिस्ट्री एंड कल्चर का, साइंस का, आईआर एंड लेबर कोड्स आप देखें, क्वांट देखें, इंग्लिश देखें, कंप्यूटर देखें, ऑडिटिंग देखें, देन देर आर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो। इन सबको प्रिपेयर करने के लिए कंप्रेहेंसिवली यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। ठीक है, कम से कम आप लोगों को 6-7 महीने मिनिमम लगते हैं सिलेबस को कवर करने में इन कंपोनेंट्स के। और आप शायद मुझसे एग्री भी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने पहले कभी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, ठीक है, और आप या फिर पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे बट 3-4 साल का ब्रेक हो गया है, तो उस केस में आप अगेन बिगिनर हो गए, फ्रेशर हो गए। तो सो अब इस टाइम पर कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉमिस कर भी रहा है कि भाई अगले 3.5 महीने में सारा सिलेबस एंड टू एंड कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर किसके लिए पॉसिबल है कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना बचे हुए कंपोनेंट्स को? वो है सिविल सर्विस वाले। कि भाई अगर आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कल्चर, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर पढ़ रहे हो और पढ़ा हुआ है, और लेटेस्ट में पढ़ा हुआ है, ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-1.5 महीने का ही गैप हुआ है, तो आपके लिए जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं उनको एंड टू एंड प्रिपेयर करना, कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट 3 मंथ इज एग्जैक्टली पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। कोई डाउट ही नहीं है उसमें। आप अकाउंट्स को 30 दिन दें, 3 घंटे डेली, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप आईआर एंड लेबर कोड को 20 दिन दें, 3 घंटे डेली, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जो है कंप्यूटर अवेयरनेस को 15 दिन दे दें, 3 घंटे डेली, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम फॉर ऑडिटिंग, सेम फॉर इंश्योरेंस, टाइम है। एंड अगेन मेरी सलाह भी ये रहेगी कि भाई आप सिविल सर्विस वालों, आप अपने जो ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करो। आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट मत करो, उनको रिवाइज करो, क्योंकि वही कंटेंट आपको यहाँ पर भी हेल्प करने वाला है। आपको उनको दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको उनको अगेन सिविल सर्विस एग्जाम की 27 के प्रीलिम्स का से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली एपीएससी की रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। बट जो कंपोनेंट आपने नहीं पढ़े हैं उनके लिए आपको शॉर्टकट फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? बिकॉज यू हैव टाइम टू कवर दम कंप्रेहेंसिवली। अगर आप आते 2 महीने पहले एग्जाम से, 1 महीने पहले आते, तो उसके इसमें शॉर्टकट पॉसिबल था। अगर आप 2023 के टॉपर्स की बात भी सुने तो वो भी यही कह रहे हैं
कि भाई अगर हमारा प्रीलिम्स 24 मई की बजाय अप्रैल में होता तो हम पहले यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देते, बट क्योंकि टाइम बचा ही 1-1.5 महीने का तो उनको शॉर्टकट अपनाना पड़ा। उनको यूट्यूब पे कुछ सिंगल वीडियोस 2-3 वीडियोस देख के काम चलाना पड़ा, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ के काम चलाना पड़ा। बट वो लकी थे कि उनकी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि उस टाइम पर अवेयरनेस कम थी। बट इस टाइम कंपटीशन काफ़ी हाई है, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपने उनसे compete करना है, अपने आप को एडवांटेजेस पोजीशन में लेकर आना है, तो आप लोगों को बचे हुए कंपोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। सेम फॉर स्टेट पीसीएस, कि भाई आप लोग अपनी रिवीजन करिए ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स की, और जो कंपोनेंट्स आपने नहीं पढ़े उनको कंप्रेहेंसिवली कवर करिए। अगर मैं सीजीएल वालों की बात करूं, इनको भी डाउट आता है। देखो, इनका डाउट बहुत वैलिड है, क्योंकि इन्होंने जीएस कंपोनेंट्स को भी उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया है जिस लेवल पे सिविल सर्विस वाले प्रिपेयर करते हैं, और स्पेशल कंपोनेंट्स तो इनके बचे ही हुए हैं। तो इनको भी डाउट है कि सर हमारा पॉसिबल है या नहीं है, और करंट अफेयर भी इन्होंने उस लेवल के प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं जो कि सिविल सर्विस वाला या फिर स्टेट पीसीएस वाला प्रिपेयर करता है। तो इनको कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहिए, जो बचे हुए कंपोनेंट है उनको। बट इनको जो टाइम है वो 3 घंटे डेली यहाँ पर और 3 घंटे डेली यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा, और बाकी जो 2-2.5 घंटे हैं वो जो उन्होंने पढ़ा हुआ है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनके लिए भी तभी पॉसिबल है। अगर यूपीएससी वाला लगभग 3 घंटे पर डे दे दे अलग से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा, स्टेट पीसीएस वाला 4 घंटे पर डे दे दे, और एसएससी सीजीएल वाला लगभग 5-6 घंटे पर डे दे दे सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, तो पॉसिबल है कि भाई आप बचा हुआ पोर्शन कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर एक बिगिनर स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहा है और 10 घंटे भी पर डे दे देगा, तो दोस्तों इस टाइम पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर कर लें। चीज़ें टफ हैं, और मैं आपको वही समझा रहा हूँ। तो अब मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि अगर आप लोग सीएपीएफ वाले का भी आप 4-5 घंटे लगा लीजिए, आपको अलग से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपको 1-1.5 घंटा अपनी जो है जीएस की रिवीजन करनी पड़ेगी, और बाकी टाइम आप स्पेशल कंपोनेंट्स पे लगा लीजिए। बट अगर आप अभी भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि भाई आप प्रिपेयर पक्का करिए, प्रिपरेशन को छोड़िए मत, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, और यहाँ पर चांस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भाई कई बार अगर आपने जो है सिलेबस कवर कर लिया और रिवाइज नहीं भी कर रखा है, तो भी आप कई बार ऑप्शन देख के याद कर लेते हैं। ठीक है, कई दिन लक अच्छा होता है कि भाई आपने जो जो टॉपिक्स पढ़े उन्हीं से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हम आउटराइटली आप लोगों को निकाल नहीं सकते सिलेक्शन से, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने 2023 में लगभग 2-3 बच्चे ऐसे देखे हैं, और 2025 में भी एक बच्चा ऐसा देखा है जिन्होंने 4 महीने में तैयारी करके एग्जाम फोड़ा है विद लिमिटेड बैकग्राउंड और नो बैकग्राउंड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि हर कुछ नहीं प्रिपेयर करना, हर कुछ प्रिपेयर पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पर करना आपके लिए। तो आप स्मार्टली प्रिपेयर करिए, दिमाग लगा के प्रिपेयर करिए। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगेंगे? पुराने पेपर के एनालिसिस करके, या फिर अगर कोई मेंटर का वीडियो है उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये तो हमारे कंट्रोल में पक्का होने चाहिए। अगर इंश्योरेंस छूट रहा है, छूट जाए। स्टेट छूट रहा है, छूट जाए। डेवलपमेंटल इश्यूज छूट रहे हैं, छूट जाए। लेकिन पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, क्वांट, इंग्लिश, आईआर एंड लेबर कोड, अकाउंटेंसी, ये किसी कीमत में ना छूटे। इनको तो प्रिपेयर करना ही करना है, और इनमें भी उन एरियाज को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो कि स्कोरिंग है, जो रेकरिंग बार बार टॉपिक्स आ रहे हैं, और जहाँ पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हैं। दूसरी बात कि अपना सोर्स फाइनलाइज करें। दोस्तों आपके पास इस टाइम पर बिल्कुल भी ये सिचुएशन नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करें, कि भाई चल लक्ष्मीकांत उठा लेता हूँ। नहीं, लक्ष्मीकांत ठीक नहीं है, बहुत मोटी बुक है, नहीं कंप्लीट हो पाएगी, चल कोई कोर्स ले लेता हूँ। अरे ये कोर्स तो बेकार है, चल कोई और कोर्स ले लेता हूँ। आपका टाइम इतने में निकल जाएगा। तो मेरी सलाह ये है, अगेन आप नेगेटिव माने पॉजिटिव माने, कि आप इस टाइम पर बुक्स ना फॉलो करके, क्योंकि आपको बुक्स में भी ये नहीं पता है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़नी है। तो आपको बुक्स में भी कंटेंट छांटना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट, मेरा सजेशन माने इस टाइम पर, तो यू शुड गो फॉर अ कोर्स, एनी कोर्स। क्योंकि कोर्स आपको सारा कंटेंट एक जगह पे दे देगा। आपके एग्जाम प्रिपरेशन की लगभग 15 से 20% रिक्वायरमेंट मीट हो गई। उस कंटेंट को कवर करना अब आपकी जिम्मेदारी है, उस कंटेंट को कंज्यूम करना, उस कंटेंट को यूज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर 80% काम बचा, बट अगर आप बुक्स के थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो 20% काम भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्लियर है? दोस्तों डेली कम से कम 6 घंटे किसी भी कीमत पर लगाने ही लगाने हैं। डेली 6 घंटे। अगले 3.5-4 महीने आपके त्यौहार सारे खत्म, आपकी हॉलीडेज सारी इधर इन्वेस्ट होंगी, और आपको टाइम डेली देना है। और ये टाइम सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस पे नहीं कि भाई 6 घंटे हो गए, चल बहुत हो गया, आज का टारगेट मीट हो गया। नहीं, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये प्रिपरेशन सिर्फ घंटों से और महीनों से अगर मापी जाती तो बहुत लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं। बट यहाँ पर
आप उस दिन कैसा परफॉर्म करोगे, उस दिन आप कितने जो है अच्छे तरीके से अपने कंटेंट की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करोगे, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो जितने क्वालिटी प्रैक्टिस कर रखी होगी, जितने क्वालिटी प्रिपरेशन कर रखी होगी, उसी की सिलेक्शन होने वाली है। दोस्तों एक लास्ट थिंग जो अगेन काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर बहुत लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी वालों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हो पाएगा हमसे? दोस्तों देखो, ना तो आप किसी और की प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? आप ये नहीं कर सकते कि भाई इस बार यूपीएससी वाले फॉर्म ना भरें, भरेंगे वो तो। आप ये भी नहीं कर सकते भाई इस बार लोग कम फॉर्म भरें, आप बम नहीं फोड़ सकते हो यहाँ पर कि भाई फॉर्म फिलिंग बंद हो गई, जितनों की हो गया था उनका हो गया, अब और किसी का नहीं होगा। आप कुछ भी ऐसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप एग्ज़ाम की वैकेंसीज़ का नंबर नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में 80 वैकेंसीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हो। कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपकी मेहनत, आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, उसको जितना ऊपर लेवल पे लेके जा सकते हो, उतना ऊपर लेवल पे लेके जाइए, तभी सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप 4 महीने मेहनत करेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं, चांसेस बनेंगे। आप खुद को एक लेवल पे पाएँगे जहाँ से आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो सकता है। 120 ना सही, लेकिन 105 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा है कि यार इस साल तो नहीं हो पाएगा, 3.5 महीने रह गए, अगले साल सवारा सर ने बोला था कि एबीएफसी आ जाएगा, अगले साल देखेंगे। दोस्तों अगर आप अगले साल की तैयारी अभी भी स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी आप अगले साल तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पार्किंसन लॉ पे फंस जाते हैं कि जितना काम है उसको टाइम अपने आप एक्सपेंड कर लेता है। अगर आपको टाइम ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप 1.5 साल लगाएंगे तो 1.5 साल में प्रिपरेशन स्ट्रेच होती रहेगी और कोई अर्जेंसी नहीं आएगी प्रिपरेशन में। तो अगर आप 3.5 महीने अपनी पूरी अर्जेंसी से प्रिपरेशन करें, तो दोस्तों आप काफ़ी सिलेबस कवर कर लेंगे और अगले साल आपको काफ़ी कम जो है एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यू शुड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्जाम यूजिंग दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है, एनालिसिस करके प्रिपेयर करना है, एक पर्टिकुलर जगह से ही प्रिपेयर करना है, टाइम देकर प्रिपेयर करना है, और कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपके कंट्रोल में वो नहीं है। वो आपको नेगेटिव जो है एंजाइटी देगा, आपको प्रेशराइज करेगा, आपको स्ट्रेस देगा, और आप इस टाइम पर उस सिचुएशन में नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसका मन बहुत है, जिसको इंट्यूशन आ रही है, जिसको गट फीलिंग आ रही है कि इस एग्जाम को देना चाहिए, या फिर जिसका लास्ट एज का जो है क्राइटेरिया बचा है, अगली बार तो पॉसिबल भी नहीं है, डेफिनेटली गिव इट अ लास्ट शॉट, अल्टीमेट शॉट दो अपना। और दोस्तों यहाँ पे हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, हमने अपने कोर्स में लाइव क्लासेस स्टार्ट करी हैं, और ये लाइव क्लासेस मास्टर कोर्स में भी हैं, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में, और एग्जैक्टली सेम लाइव क्लासेस हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर मैं आपका कोर्स अगर परचेज कर लूँ तो क्या आपके कोर्स से 4 महीने में पूरी कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन कर सकता हूँ? मैं कहूँगा मुश्किल है। लगभग 800-900 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है। हर कंपोनेंट की अगर आप वीडियोस की ड्यूरेशन ही केवल कैलकुलेट करोगे ना, तो 800-900 घंटे का कोर्स है। तो अगर मैं 4 महीने 120 दिन की बात करूँ, तो अगर आप 6 घंटे सिर्फ वीडियोस पे लगा रहे हैं, 7 घंटे सिर्फ वीडियोस पे लगा रहे हैं, तब जाकर आप वीडियोस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप 7 घंटे डेली वीडियो देख रहे हैं, फिर नोट्स और क्विज अलग का काम हो गया, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने सिर्फ सिलेबस कवर नहीं करना है, आपने उसको रिवाइज भी करना है। तो यहाँ पर मैं सलाह नहीं दूंगा एक बिगिनर को जो स्क्रैच से तैयारी कर रहा है कि यू शुड वॉच दी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ एवरी कंपोनेंट। नहीं, इवन अगर आप स्पेशल कंपोनेंट्स या फिर लिमिटेड प्रायोरिटी कंपोनेंट्स की वीडियो देखने जाएंगे, तो उनकी वीडियोस ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि वो प्रायोरिटी कंपोनेंट्स, हमने उनको काफ़ी कंपेरेटिवली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीडियोस काफ़ी हाई देखने को मिलेंगे। अकाउंट्स हो गया, आयरन लेबर कोर्स हो गए। मेरी सलाह यह है कि भाई लाइव क्लासेस का एक कोर्स है यहाँ पर, लाइव क्लासेस का कोर्स। देखो, आप कहेंगे कि सर लाइव क्लासेस मतलब क्रैश कोर्स। अगर मैं आपको नंबर ऑफ लाइव क्लासेस बताऊं तो आपको लगेगा कि नहीं, क्रैश कोर्स नहीं है, तो अगेन बहुत बड़ी गेम हो गई। लाइव क्लासेस में वी आर प्रोवाइडिंग यू 131 लाइव क्लासेस, 131 लाइव क्लासेस 14 कंपोनेंट की, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होकर 1 सितंबर 31 अगस्त को ओरिएंटेशन क्लास है, 1 सितंबर से स्टार्ट होकर कब तक जाएगी मैं आपको बता देता हूं। ये जाएंगी आपकी 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर तक जो क्लासेस चलेंगी रेगुलर, इनमें क्रैश कोर्स से काफ़ी ज़्यादा, क्रैश कोर्स से काफ़ी ज़्यादा, और कंप्रेहेंसिव कोर्स से थोड़ा सा कम आपको कवरेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि हिम्मत तो बहुत मारना चाहते हैं लेकिन डर भी है। तो ये लाइव क्लासेस आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हैं कि आप एग्जाम में अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाओ, आपको भरोसा हो कि यार इस प्रिपरेशन से भी मैं एग्जाम निकाल लूंगा। ऐसी प्रिपरेशन आपको ये करवाएगा। बेस्ट नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन भी नहीं है, बट वन ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हमेशा कि मेरा कोर्स बेस्ट है। आप चेक करो, क्वालिटी है, आप इससे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, पॉसिबल है, चांसेस हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आप अगर अटेंड करना चाहो तो मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो, या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में इनरोल कर सकते हो, और 1 तारीख से लाइव क्लास अटेंड करो। सुबह 7 से 10 लाइव क्लास है,
शाम को 7 से 10 लाइव क्लास है डेली। हर दिन एक एक कंपोनेंट अलग अलग, मतलब 2 कंपोनेंट्स हम पैरेलली लेके चलेंगे, और संडे ऑफ है ताकि आप रिवाइज कर पाएँ जो आपने पढ़ा है, ठीक है। जो हमारी छुट्टियाँ हैं वहाँ पर भी हमने गैप रखा है, जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी है, या फिर दिवाली की छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी है, तो आप उन चीज़ों पे जो अपने कंपोनेंट्स पढ़ लिए होंगे उस टाइम तक उनको रिवाइज भी करते रहोगे। हर संडे आपने रिवाइज करना है जो आपने 6 दिन में चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो है अपनी कवरेज रेगुलर करनी पड़ेगी। तो 6 घंटे डेली लाइव क्लासेस में, जहाँ पर आप टीचर से लाइव डाउट पूछ सकते हो। और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई लाइव क्लासेस में आप लोगों को बिल्कुल जो है एडवांस लेवल का करवाया जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो भी टॉपिक आपको टीचर कवर करवाएगा वो ऐसा कवर करवाएगा कि भाई अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप कवर कर सकते हो। ये हमने अपने टीचर्स को बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे रखी हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पहले पढ़ के आना था तब लाइव क्लासेस समझ आएंगे, नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आप जीरो हो, तब भी आपको लाइव क्लासेस हेल्प करने वाली हैं। तो ये लाइव क्लासेस एक अच्छा सॉल्यूशन बन सकती हैं उन बच्चों के लिए जो हिम्मत बहुत मारना चाहते हैं, मेहनत करने का जुनून भी है, और चीज़ों को उतना प्रिपेयर करना चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल हो जाए इन लिमिटेड 3.5 महीनों में। और अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो सो यू आर नॉट आउट राइटली आउट। अपने आप को बिल्कुल भी उस कैटेगरी में मत डालिएगा। चीज़ें पॉसिबल हैं, बट मेहनत करनी पड़ेगी। 6 घंटे वीडियोस, ठीक है, डेली लाइव क्लास सुबह और शाम। जो क्लास में पढ़ाए गए उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको रिवाइज करिए, प्लस आपके पास चैप्टर वाइज क्यूज होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करिए। प्रैक्टिस, रिवीजन और पढ़ाई एक साथ चलेगी इस टाइम पर। क्लियर है? तो आप इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।